अरे भैया अर्जुन, बताओ, कुछ मछली बछली जाल में फंसी या खाली ऐसे ही जाल हिला रहे हो पानी में? हैं? हाँ, नहीं नहीं भैया, अभी तक एक भी मछली जाल में ना फंसी। और फंसेगी भी नहीं। तभी वहां मौजूद दूसरे मछुआरे हंसने लगे। ए अर्जुन, इसमें ना तो जाल का दोष है और ना ही मछलियों का। अरे भैया, दोष है तो तुम्हारे भाग्य का। सभी जानते हैं कि तुम्हारा भाग्य कभी तुम्हारा साथ ही नहीं देता, तो मछली क्या खाक फंसेगी? हाँ, नहीं तो। अचानक अर्जुन का जाल भारी हो गया। वो खुश होकर जैसे ही जाल खींचने लगा, उसमें केवल 2 मछलियां फंसी थीं। अर्जुन निराश हो गया। केवल 2 मछलियां, इन्हें बेचकर बाजार में मुझे भला कितना ही दाम मिल जाएगा? हाँ, इतना तो मिल ही जाएगा कि तुम और तुम्हारी बहन भूखे नहीं सोओगे। ये कहकर दोनों मछुआरे हंसने लगे। अर्जुन चुपचाप उन 2 मछलियों को लेकर बाजार पहुंचा और बेच दिया। शाम को घर पहुंचकर उसने कुछ धन राधा के हाथ पर रख दिया। ये क्या, केवल 2 सिक्के? हाँ, सारा दिन जाल फैलाए तालाब में बैठा रहा, परंतु मेरे जाल में 2 से ज्यादा मछलियां फंसी नहीं सकी, तो मैं क्या करूं? राधा क्रोधित हो गई। दूसरे मछुआरों के जाल तो पूरे भर जाते हैं। अपने पड़ोसियों को देखो, कितने ऐशो आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अरे तो तुझको क्या लगता है राधा? अरे क्या मैं नहीं चाहता कि मेरा जाल भी मछलियों से भर जाए? परंतु मेरा भाग्य साथ नहीं देता, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी फूटी किस्मत है। दिन रात यही चिंता सताती रहती है कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं तेरे हाथ कैसे पीले करूंगा, क्या करूंगा, समझ नहीं आता। ये सुनकर राधा को अपने भाई पर दया आ गई। वो पास आकर उसकी आंखों के आंसू पोंछने लगी। नाराज मत हो भैया, मुझे विश्वास है एक दिन हमारा समय जरूर बदलेगा। अगले दिन अर्जुन फिर से अपना जाल लेकर तालाब के किनारे बैठ गया। वो उदास था। उसी समय वही मछुआरे उसके पास आ गए। मछली जल की रानी है, कभी तो जाल में फंसेगी मेरे भाई। ऐसे उदास मत बैठो। ए अर्जुन, देखो भाई, कल के मजाक का बुरा मत मानना। अब ये तो हम दोस्तों के बीच में चलता है ना। अरे नहीं भाई, मेरा मजाक तो सारा गांव उड़ाता है। मैं तुम्हारे मजाक का क्यों बुरा मानूंगा? बोलो। देखो अर्जुन, मेरी बात गौर से सुनो। अब तुम्हारा भाग्य साथ नहीं देता और तुम्हारे जीवन में मुसीबतें कब तक रहेंगी ये कोई नहीं जानता। तुम्हारा जो जीवन है उसमें जवान बहन की जिम्मेदारी भी है, उसके हाथ भी पीले करने हैं। देखो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव के मंदिर में पंडित धनी राम बहुत ज्ञानी पंडित हैं। सुना है वो लोगों के हाथ देखकर भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं। तुम एक काम करो, तुम अपना हाथ पंडित धनी राम को दिखा दो एक बार, देखो वो क्या बोलते हैं। क्या कहते हो? पंडित जी की बात को इतनी गंभीरता से मत लो भैया। आप कहाँ भटकते फिरोगे? क्या सोच लिया है? हमारे गांव से दूर जो एक समंदर है ना राधा, उस समंदर में एक सुनसान टापू है। कहते हैं बरसों पहले मछुआरे उस टापू पर जाते तो थे और मछलियां भी अच्छी पकड़ते थे। और मैंने ये भी सुना है कि वहां जाल फैला दो तो जाल मछलियों से एकदम लबालब भर जाता है। मैंने सोच लिया है कि मैं अब अपनी किस्मत वहीं आजमाऊंगा। राधा डर गई। भैया, क्या पागल हो गए हो? वो टापू बरसों से सुनसान है। कहते हैं वहाँ बहुत विचित्र घटनाएं होती रहती हैं। अब तो वहाँ कोई जाता भी नहीं। अगर वहाँ कुछ मिलेगा तो बस सन्नाटा। अरे मुझे सन्नाटे से क्या करना है राधा? मुझे तो मछलियां पकड़नी है और अपना भाग्य आजमाना है। पंडित जी की बातों में जरूर कोई गहराई है जो गांव में रहकर समझ में नहीं आ सकती।
अगले दिन अर्जुन अपनी नाव लेकर समुद्र की ओर चला गया और नाव चलाने लगा। कुछ देर बाद अर्जुन टापू पर पहुंचा। यही वो टापू है जहां बरसों पहले मछुआरे मछलियां पकड़ने आते थे। उसने नाव को किनारे बांधा और सुनसान टापू को देखने लगा। तभी उसे दूर एक धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। अरे ये क्या, धुआं उठ रहा है? इसका मतलब यहाँ कोई रहता है, मगर यहाँ सन्नाटे के अलावा तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। लोग कहते हैं कि डर की वजह से यहाँ कोई आता ही नहीं। चलो देखते हैं वहाँ है कौन। अर्जुन की दिलचस्पी बढ़ गई और उसने धुएं की दिशा में कदम बढ़ा दिए। कुछ देर बाद अर्जुन को एक झोपड़ी दिखाई दी। अरे हे भगवान, यहाँ तो एक झोपड़ी भी बनी हुई है। ये क्या चक्कर है? अर्जुन झोपड़ी में चला गया। वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति चूल्हे पर खाना बना रहा था। अरे दादा रे दादा, राम राम। मैंने तो सुना था कि इस टापू में कोई नहीं रहता। हाँ, कोई नहीं रहता सिवाय मेरे। लेकिन तुम कौन हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूरी घटना उसे बताई। नमस्ते। पंडित जी के कहने पर बस अपना भाग्य आजमाने के लिए आया हूँ। मेरा भाग्य कभी मेरा साथ नहीं देता। जब से आंखें खोली हैं तब से मैं और मेरी बहन सिर्फ गरीबी देख रहे हैं। गरीबी, फूटी किस्मत, लाचारी, मजबूरी, बस। ये सुनकर बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। देखो बेटा, मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। क्या? क्या मतलब है काका तुम्हारा? बुजुर्ग व्यक्ति ने झोपड़ी से एक बड़ा विचित्र फूल उठाया और अर्जुन की ओर बढ़ा दिया। ये फूल, ये जादुई फूल है। इसे तुम ले जाओ और फिर चमत्कार देखना। ये फूल तुम्हारा भाग्य बदल देगा। लेकिन पंडित जी ने तो कहा था कि मेरा भाग्य तभी बदलेगा जब मुझे कोई भाग्यशाली कन्या मिलेगी। उन्होंने तो फूल के बारे में तो कुछ नहीं कहा था। देखो, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने ये कहा, और जादुई फूल कुछ भी कर सकता है। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने वो फूल हाथ में ले लिया। बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में हल्के आंसू आ गए। और अरे 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 बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? दरअसल ये फूल ये मेरी संतान है बेटा। इसे मैंने कभी अपने से अलग नहीं किया। मैं तुम्हारी मदद करने की वजह से तुमको ये फूल दे रहा हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हें एक वचन देना होगा। बेटा, तुम्हें इस फूल की अपने प्राणों से भी अधिक रक्षा करनी होगी। किसी भी तरह से ये फूल नष्ट नहीं होना चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए। बस बस बाबा, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। विश्वास कीजिए, मैं आपको वचन देता हूं, इस फूल को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। अर्जुन झोपड़ी से बाहर निकलकर नाव में बैठा और अपने गांव की ओर लौट गया। अर्जुन घर पहुंचकर सारी घटना राधा को बताने लगा। वो फूल भी दिखाया। भैया, आपको उस बूढ़े व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। हैं? ऐसा क्यों बोल रही हो राधा तुम? क्या बात है? क्या पता वो कोई राक्षस हो या पिशाच हो। अर्जुन हंसने लगा। अरे अरे धत पगली, अरे राक्षस और पिशाच की आंखों में उसकी तरह आंसू नहीं होते। उसकी आंखों में सच्चाई थी, मैंने देखा है। कुछ देर बाद अर्जुन और राधा सो गए। अचानक अर्जुन और राधा की आंख खुल गई। उनका घर बुरी तरह हिल रहा था। भैया, उठो भैया, ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आ रहा है। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो चलो चलो, जल्दी बाहर भागो, चलो चलो। भैया, मैंने कहा था ना, उस बूढ़े पर भरोसा मत करना। जरूर उसने कोई ऐसा खतरनाक फूल दिया है
जो हम दोनों को नष्ट कर देगा। अरे ये बात करने का समय नहीं है, चलो पहले जल्दी बाहर चलो, चलो भागो। अगले ही पल घर की जमीन का कुछ हिस्सा फट गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन और राधा पूरी तरह चौंक गए। तभी अर्जुन की नजर जमीन के फटे हिस्से पर पड़ी। हाँ, हे भगवान, ये क्या हो? हे राधा, वो देखो, ऐसा लग रहा है कि जमीन के अंदर कुछ है, देखो तो। अर्जुन तुरंत फावड़ा लेकर खुदाई करने लगा। कुछ देर बाद उसे एक बक्सा मिला। उसने बक्सा बाहर निकाला। अर्जुन ने जैसे ही बक्सा खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बक्सा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। हाँ, अरे देख राधा, मैंने कहा था ना, उस बूढ़े की आंखों में सच्चाई थी। इस फूल ने वाकई हमारी किस्मत बदल दी। देख तो, सिक्के ही सिक्के। अरे हम इतने धनवान हो गए राधा कि अब हमें कभी भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अब मैं तेरा विवाह भी धूमधाम से कर सकूंगा। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ ही दिनों में अर्जुन अपने गांव का सबसे धनवान मछुआरा बन गया। उसके टूटे फूटे घर की जगह अब एक आलीशान हवेली खड़ी थी। अर्जुन ने बहुत अच्छे वर का चयन करके अपनी बहन राधा का विवाह धूमधाम से कर दिया। एक दिन अर्जुन अपनी हवेली के आंगन में बैठा था। उसके हाथ में वही जादुई फूल था। वो उसे देखते हुए बोला, आज भी तुम वैसी ही सुंदर हो। पता है, तुम्हारी वजह से मेरी किस्मत बदल गई, वरना मैं तो यही सोच रहा था कि अब मैं अपने लिए वो कन्या कहां से तलाशूं जो बहुत भाग्यशाली होगी। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने, उस दद्दू ने सही कहा था, तुम वास्तव में जादुई फूल हो। तभी उस जादुई फूल से एक स्त्री की आवाज आई, तुम और भी भाग्यशाली हो सकते हो। फूल से आती स्त्री की आवाज सुनकर अर्जुन चौंक गया। आवाज दोबारा आई, डरो नहीं, मैं एक जादुई फूल हूँ, इसलिए तुमसे बात कर सकती हूँ। अर्जुन के मन का डर थोड़ा कम हो गया। हाँ, वैसे तुम्हारी बात तो सही है। अरे धात तेरे की, मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो एक जादुई फूल हो। अरे मैं भी कैसा पगला हूँ। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी कि मैं और भी ज्यादा भाग्यशाली हो सकता हूँ? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम चाहो तो इस राज्य के राजा भी बन सकते हो। क्या? राजा? और मैं? अरे मजाक कर रही हो ना? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें इसके लिए एक कार्य करना होगा। क्या बात कर रही हो? सही में? तो बताओ, कौन सा कार्य करना होगा? कुछ पल के लिए शांति छा गई। फिर फूल से आवाज आई, समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी। अभी शायद तुम्हें ठीक तरह से बताने का समय नहीं आया है। ठीक है। लेकिन अर्जुन नहीं जानता था कि वही दो मछुआरे जो उससे मिलने आए थे, दूर से ये पूरी घटना देख रहे थे। पहला मछुआरा दूसरे मछुआरे से धीमी आवाज में बोला, अरे बाबा, ये चक्कर है, यानी इसकी किस्मत जादुई फूल की वजह से बदली है। और नहीं तो क्या, चलो जल्दी से इसकी हवेली से बाहर निकल चलते हैं। कहीं इसकी नजर हम पर पड़ गई तो इसे समझ में आ जाएगा कि इसके रहस्य का पता चल गया है। धीरे, आजा। इतना कहकर दोनों मछुआरे वहाँ से बाहर निकल आए। तो अब बताओ भाई, क्या करना है? अरे करना क्या है, रात को जब अर्जुन गहरी नींद में सो जाएगा तब हम ये जादुई फूल चुरा लेंगे, बस। मैं भी यही सोच रहा था, और उस जादुई फूल की मदद से हम रातों रात धनवान बन जाएंगे, और अर्जुन की तरह हम भी एक आलीशान हवेली गांव में खड़ी कर लेंगे। फिर पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। ये सोचकर दोनों मछुआरे अपनी योजना पर खुश हो गए। रात को अर्जुन गहरी नींद में सो गया। उसी समय दोनों मछुआरे चुपके से अर्जुन की हवेली में घुस गए।
उन्होंने तुरंत जादुई फूल को ढूंढना शुरू किया। कुछ देर बाद उन्हें अर्जुन के बिस्तर के नजदीक अलमारी में वो फूल दिखाई दिया। देख, यही है वो जादुई फूल। पहला मछुआरा तुरंत फूल उठा लेता है। अब ये जादुई फूल हमारे हाथ में है। अरे मुझे भी तो दे, मैं भी तो देखूं इसे छूने में कैसा लगता है। दूसरे मछुआरे ने भी फूल को हाथ में ले लिया। तभी फूल के अंदर से एक स्त्री की आवाज आई। मूर्ख, मैं अर्जुन के लिए वरदान हूँ और तुम दोनों के लिए अभिशाप हूँ। इस फूल को वहीं पर रख दो, अन्यथा तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ये सुनकर पहला मछुआरा क्रोधित हो गया। बकवास मत कर। जिस तरह तूने अर्जुन को धनवान बना दिया है, उसी तरह हमें भी धनवान बना, समझी? दूसरे मछुआरे ने इतना कहा ही था कि अगले ही पल उसके हाथ में तेज जलन महसूस हुई। उसने चीखते हुए फूल को फेंक दिया। कुछ ही देर में दोनों मछुआरों के शरीर के चारों ओर रंग बिरंगी किरणें घूमने लगीं और वो दोनों पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। शोर सुनकर अर्जुन की एकदम आंख खुल गई। उसने दोनों मछुआरों को पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े देखा तो चौंक गया। अरे ये क्या है? ये दोनों पत्थर के कैसे बन गए? क्योंकि ये मुझे चुराना चाह रहे थे। मैंने इन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन ये नहीं माने और मेरी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। परिणाम स्वरूप ये श्रापित हो गए हैं। अरे देखो, इनका परिवार भी है, ऐसे ना करो। इसके परिवार वालों की क्या गलती है? मेरी बात मानो, हो गई गलती, इनको ठीक कर दो। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या बात कर रही हो? हे भगवान! तो फिर ये बताओ, इन्हें इनकी हालत में कैसे लाया जा सकता है? अगर तुम मुझे श्राप से मुक्त कर सको, तब ये दोनों अपने असली रूप में आ सकते हैं। श्राप? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझा नहीं। तुम्हें याद है, कुछ देर पहले मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें कार्य करना होगा। उसी कार्य को करने के बाद अगर तुम चाहो तो राजा भी बन सकते हो, और मैंने कहा था कि समय आने पर सब बता दूंगी। मुझे याद है। तो फिर समय आ गया है। तुम्हें उसी टापू पर वापस जाना होगा और उस बुजुर्ग व्यक्ति से दोबारा मिलना होगा। मैं वहीं पर तुम्हें बताऊंगी कि मैं श्राप से मुक्त कैसे हो सकती हूँ। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं किसी भी हालत में दोनों मछुआरों को पत्थर का बना हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि इनका परिवार भी है, भाभी लोग हैं, इनकी पत्नी लोग हैं, सब मेरे जान पहचान वाले हैं और बच्चे भी हैं इनके। अगली सुबह अर्जुन जादुई फूल को लेकर अपनी नाव से सीधे उसी टापू की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटों बाद अर्जुन फिर से उस झोपड़ी के अंदर खड़ा था। बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन को देखकर चौंक गया। अरे क्या हुआ भाई? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों हैं? अर्जुन ने सारी घटना बूढ़े व्यक्ति को बता दी। उसने जादुई फूल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, काका, इसकी वजह से मैं धनवान हुआ, लेकिन इसकी वजह से मेरे गांव के 2 मछुआरे पत्थर में बदल गए और मैं चाहता हूँ कि वो अपने असली रूप में आ जाएं, ताकि उनके परिवार को भूखे ना सोना पड़े। इस जादुई फूल ने बताया कि ये श्रापित है। ये सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल सही कहा इसने। इस फूल ने तुमसे बिल्कुल सही कहा अर्जुन। तो अब तो बताओ, तुम्हारे ऊपर क्या श्राप है? बताओ। देखो, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती कि मेरे ऊपर कौन सा श्राप है, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ, श्राप मेरे ऊपर भी है और तुम्हें जो सामने बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसके ऊपर भी है, और हम दोनों श्राप से एक साथ ही मुक्त हो सकते हैं। जब हम श्राप से मुक्त हो जाएंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। ठीक है, तो मुझे ये तो बताओ कि तुम दोनों श्राप से मुक्त कैसे हो सकते हो? इसी टापू के घने जंगल में एक लाल वृक्ष के नीचे साधु महाराज बैठते हैं। तुम्हें मुझे और इस बूढ़े व्यक्ति को लेकर
साधु महाराज के पास जाना होगा। केवल वही हमें श्राप से मुक्त कर सकते हैं और हमारे श्राप से मुक्ति का मार्ग केवल तुम पर निर्भर करता है। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अगर तुम एक बलिदान दो। कौन सा बलिदान? अपने धनवान बनने का बलिदान, अपने भाग्यशाली होने का बलिदान। देखो, तुम पहले भाग्यशाली नहीं थे, गरीब थे। फिर जादुई फूल की वजह से तुम्हारी किस्मत बदली और तुम धनवान हुए। अगर तुम ये सब त्याग दोगे तो हम दोनों श्राप से मुक्त हो जाएंगे, परंतु तुम दोबारा गरीब हो जाओगे। हो सकता है तुम्हारी बहन, जिसका विवाह तुमने धूमधाम से किया है, उसका पति भी उसे छोड़ दे। किस्मत तुमसे नाराज हो जाएगी। अगर तुम इतना बड़ा बलिदान देने को तैयार हो तो मैं और ये बूढ़ा दोनों श्राप से मुक्त हो सकते हैं। अर्जुन ये सुनकर कांप गया। उसके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन फिर उसके सामने उन दोनों मछुआरों की पत्थर बनी हुई प्रतिमाएं घूमने लगी। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन बोला, हाँ, ठीक है। अगर मेरे धनवान बने रहने और भाग्यशाली रहने से वो दोनों मछुआरे पत्थर के बने रहेंगे तो ठीक। मुझे ऐसा भाग्य और धन नहीं चाहिए। मुझे मंजूर है। मैं त्याग दूंगा सब कुछ। ठीक है, मैं त्याग करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। कुछ देर बाद बूढ़ा व्यक्ति, अर्जुन और वो फूल साधु महाराज के पास गए। साधु लाल वृक्ष के नीचे बैठे थे। उन्होंने अर्जुन को गौर से देखा। अर्जुन ने फूल साधु के सामने रख दिया और सारी घटना बताई। साधु महाराज चौंक गए। सोच लो अर्जुन, अगर तुम त्याग कर दोगे तो फिर तुम कभी भी किस्मत वाले नहीं बन पाओगे। गरीबी कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी और तुम्हारी बहन का बसा बसाया घर भी उजड़ जाएगा। सोच लो। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं कि वो दोनों मछुआरे पत्थर के बने रहें। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों से वो जादुई फूल एक सुंदर राजकुमारी में बदल गया और बूढ़ा व्यक्ति एक राजा में परिवर्तित हो गया। अर्जुन ये देखकर स्तब्ध रह गया। ये तो एक परीक्षा थी अर्जुन, और तुमने इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया। तुमने सच्चे मन से बलिदान दिया। ना तुम्हारी बहन का घर उजड़ेगा, ना तुम बर्बाद होगे, बल्कि इसके विपरीत तुम और भी अधिक भाग्यशाली हो जाओगे। इधर दोनों मछुआरे जो पत्थर की मूर्तियों में बदल गए थे, अपने असली रूप में वापस आ गए। अरे, हम अर्जुन को कितना गलत समझते थे। हाँ, पत्थर की मूर्ति में भी हमें सब कुछ सुनाई दे रहा था। अर्जुन को हमारी चिंता थी, जबकि हम उसके घर चोरी करने आए थे। बताओ भला। दोनों को गहरा पछतावा हुआ। वो चुपचाप अर्जुन की हवेली से बाहर चले गए। साधु महाराज, आखिर ये सब क्या था? साधु धीरे से अर्जुन की ओर मुड़े और गंभीर स्वर में बोले, इसकी शुरुआत कुछ समय पहले हुई थी और ये सब एक काले फूल की वजह से हुआ था। एक काला जादुई फूल। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। साधु महाराज ने एक और इशारा किया, जहां एक विचित्र काला फूल रखा हुआ था। तुम्हें वो जो ये काला फूल दिखाई दे रहा है ना, ये कोई साधारण फूल नहीं है। ये एक जादुई काला फूल है। मैंने इसे बहुत कठिन तपस्या और यज्ञ से प्राप्त किया था। इस काले फूल को अगर कोई खा ले तो वो अमर हो सकता है। और यही बात इस राज्य के राजा विक्रम और उसकी पुत्री राजकुमारी सौम्या को पता लग गई। कुछ समय पहले साधु इस काले फूल को ध्यान पूर्वक देख रहे थे। वो मुस्कुराते हुए बोले, जादुई काला फूल, अब मैं तुमसे एक विशेष प्रकार की औषधि बनाऊंगा। एक ऐसी औषधि जिससे कोई भी महामारी से नहीं मरेगा और कोई भी रोगी अपने रोग से मुक्त हो सकेगा। तभी साधु के कानों में एक आवाज टकराई, और ऐसा कभी संभव ही नहीं होगा साधु, क्योंकि हमें पता लग गया है कि ये फूल अमरता दे सकता है।
साधु ने पलटकर देखा तो सामने राजा विक्रम राजकुमारी सौम्या के साथ खड़े थे। साधु, ये काला फूल हमें दे दे। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? ये फूल मैंने मानवता की भलाई के लिए प्राप्त किया है, न कि तुम दोनों के लिए।